3, 2, 1. So our new topic in this chapter is importance and significance of planning. अभी तक हमने ये देखा कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि प्लानिंग के नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे. अब हम उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. एक बार दोबारा से डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, when to do, how to do and from whom it should be done. मतलब क्या करे, कैसे करे, कब करे और किसके द्वारा ये काम करवाए. ठीक है, अभी तक हमने ये देखा. अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि अगर कोई मैनेजर अच्छे से प्लानिंग करवाता है, प्लानर्स को बुलवाता है, एक्सपर्ट को बुलवाता है, प्लानिंग करवाता है, उसको इंप्लीमेंट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको क्या फायदे मिलेंगे. टोटल 6 बेनिफिट है प्लानिंग के, टोटल 6 इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है प्लानिंग के. ध्यान से देखना एक एक को. सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि आपको किस दिशा में काम करना है. प्लानिंग इज कंसर्न विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, प्री डिटरमाइंड का मतलब यहां पे क्या है कि पहले से हमने जो सोच लिया है. और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, हम पहले से आगे के बारे में सोचते हैं. प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो हमें काम करना है उसके बारे में हम प्री डिटरमाइंड, हम पहले से हमको पता है. तो प्लानिंग कंसर्न विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. इट प्रोवाइड द डायरेक्शन. ठीक है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय. ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय किधर काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप सभी देखो, टॉप लेवल ने प्लान बना लिया. ठीक है, टॉप लेवल ने अपने सारे एम्प्लॉयज को समझा दिया कि आपको ये काम करना है. ठीक है, फिर इसके बाद मिडिल लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई. मिडिल लेवल ने अपने प्लान बना लिए, उनको भी समझ में आ गया कि हमें ये काम करना है. तो जब सबको अपने अपने काम पता है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द प्लान इज मेड. ठीक है, तो जिसके लिए हमने प्लान बनाया है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने प्लान बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ही सब लोग लगे हुए हैं. ठीक है, तो एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन मिलता है काम करने का प्लानिंग से. ध्यान रखना क्या बात, कि एम्प्लॉयज को डायरेक्शन मिलता है प्लानिंग से. प्लानिंग मेक्स क्लियर what employees have to do. वही बात जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे. प्लानिंग मेक्स क्लियर what employees have to do, how to do. मतलब प्लानिंग में ये क्लियर हो जाता है कि एम्प्लॉयज को क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड होता है. जैसे अगर अपन अभी एग्जांपल देखें कि अगर तुम लोगों ने प्लानिंग नहीं करी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो कभी तुम कोई सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कभी तुम कोई सा सब्जेक्ट पढ़ोगे. हो सकता है किसी सब्जेक्ट का सिलेबस रह जाए, नहीं कर पाओ, भगवान न करे ऐसा हो. लेकिन अगर ऐसा प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन हर एक चीज नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ छूट जाए या प्रॉपर डायरेक्शन में अपन काम ना कर पाए. लेकिन अगर प्लानिंग करी है, अगर तुमने हर एक चीज की प्लानिंग करी है कि मुझे मॉर्निंग के अर्ली आवर्स उठकर ये काम करना है, फिर इवनिंग में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर मुझे नाइट में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हर एक चीज अगर प्लानिंग में रहेगी तो तुम्हारा एफर्ट्स भी एक टुवर्ड्स डायरेक्शन होगा. नहीं तो तुम्हारे एफर्ट्स क्या होंगे कि डायरेक्शन में प्रोवाइड नहीं होगा और हो सकता है लॉस हो जाए. तो यही चीज कंपनी के साथ भी इंप्लीमेंट होती है. प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू, हाउ टू डू, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज टू बी डन. ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन. तो प्लानिंग जो है एम्प्लॉयज के एक्शन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है. ओके, ये पहला था. फिर इसके बाद सेकेंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, रेड्यूसेस कम करती है, reduces risk of uncertainty. Uncertainty का मतलब क्या होता है, organization have to face many uncertainty और unexpected situation. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत बार अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसको अपन अनसर्टेनिटी भी कहते हैं. तो ये जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, इससे डील करने में प्लानिंग मदद करती है. ठीक है, इससे डील करने में प्लानिंग मदद करती है एवरीडे. प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस अनसर्टेनिटी बिकॉज इन प्लानिंग प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर. ठीक है, क्योंकि प्लानिंग में जो है प्लानर्स क्या करते हैं, प्लानर्स वहां पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट, फोरसी मतलब भविष्य देखना. ठीक है, फ्यूचर मतलब भविष्य और ठीक है, फोरसी मतलब उसको देखना. तो प्लानर्स जो अपन बुलवाते हैं, ठीक है, अपन ने जो प्लानर्स को बुलवाया है वो ट्राई करते हैं कि हम भविष्य को थोड़ा समझ पाए, देख पाए.
ठीक है, और उसके हिसाब से डिसाइड कर पाए। तो प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर मेकिंग अजप्शन रिगार्डिंग फ्यूचर, ठीक है, फिर वो उसके बेसिस पर अजप्शन लगाते हैं कि हाँ ये अंदाजा ऐसा हो सकता है, तो हम इस हिसाब से इस समय ऐसे डील करेंगे, ठीक है। ये चीजें प्लानर्स एक्चुअल में करते हैं, एक्चुअल में होता है ये, ठीक है, बाय स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के पांचों डायमेंशन को प्रॉपर्ली स्कैन करके फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि ये सिचुएशन आ सकती है, ये सिचुएशन नहीं आ सकती है, फिर उस हिसाब से वो पहले से ही हमें बता के रखते हैं कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो इस हिसाब से डील करना है हमको। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनसर्टेनिटी को हम डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो अब ये जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर ने जो प्लानर्स बुलवाया वो फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, जो उनके साथ पहले हो चुका है वो उसके बेसिस पर, और साथ में अपना स्कैन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या कि reduces risk of uncertainty, मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करने में मदद करता है प्लानिंग, किसको, मैनेजर को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, reduces overlapping waste, ठीक है, ये एक्चुअली पॉइंट का नाम पूरा लिखना, reduces overlapping and wasteful activities। तो organization plans are made keeping in mind the level of requirement of department, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना प्लान बनाया, ध्यान से समझना, ओवरलैपिंग मतलब कि एक ही काम 10 बार 10 लोगों ने कर दिया, ठीक है, और वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब जिस एक्टिविटी को करने का कोई मतलब ही नहीं जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो बनते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि जो टॉप लेवल है उसने बोल दिया कि हम 10,000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस कर लेंगे, और पता चला परचेज डिपार्टमेंट के पास 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का भी रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन पहले से दिमाग में रखता है, उसको पता रहता है कि हमारे डिपार्टमेंट की कितनी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से वो प्लानिंग करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डेराइव्ड आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लान, और ये भी चीज बहुत सही है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब टॉप लेवल ने जो प्लान बना लिया उसके बेसिस पर ही डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर ही डिपार्टमेंट अपने अपने प्लान बनाते हैं। ऐसा रिजल्ट देयर इज कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, और इस वजह से आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन आता है किस किस के बीच में, कोऑर्डिनेशन आता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ इंटीग्रेशन इफ ऑल विल फॉलो वन प्लान। अब सबको ही पता है, सब एम्प्लॉइज को पता है, टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो, ठीक है, या लोअर लेवल हो, सबको पता है कि हमें इसी टारगेट की तरफ काम करना है और उसी टारगेट के प्लान को हमको फॉलो करना है। तो जब सभी को पता है कि उनको क्या करना है, और इससे सबसे बड़ी चीज, एक काम एक पर्टिकुलर बंदे का है, तो इससे क्या क्लियर है कि वो काम कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है, वो काम कोई दूसरा नहीं करेगा, तो इससे ओवरलैप का तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है, वेस्टफुल नहीं होगा, बिल्कुल भी वेस्टफुल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होंगी, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ऐसा रिजल्ट देयर इज कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि पता है टॉप लेवल को पता है कि हमारे डिपार्टमेंट्स की कितनी कैपेसिटी है, तो वो उस हिसाब से प्लान बनाएगी, और मिडिल लेवल को पता है कि टॉप लेवल ने क्या प्लान बनाया है, तो वो अपने प्लान्स टॉप लेवल के प्लान के हिसाब से बनाएगा, ठीक है। तो बहुत कोऑर्डिनेशन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। कैसे? प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन, प्लानिंग जो है मैनेजर को मदद करती है किस चीज में, अलग अलग डिसीजन लेने में। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेटअप इन एडवांस, ध्यान देना यहाँ पे, प्लानिंग में गोल्स जो है वो पहले से एडवांस में सेटअप किए जाते हैं, एंड प्रेडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर, और भविष्य को समझने के लिए प्रेडिक्शन लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। देयर प्रेडिक्शन एंड गोल्स विल हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लानर्स आए, अपन ने प्लानर्स को बुलाया, उन्होंने क्या करा, प्रेडिक्शन लगाया कि हो सकता है भविष्य में क्या हो जाए, टैक्स बढ़ जाए, ठीक है, टैक्स का परसेंट बढ़ जाए, ठीक है। ये प्रिडिक्शन लगाया, लीगल एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्कैन करके ये प्रिडिक्शन लगाया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्कैन करके ये प्रिडिक्शन लगाया कि हो सकता है टैक्स बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा चल रहा है मार्केट में।
तो अब ये चीज बिजनेसमैन को पहले से ही पता है, तो बिजनेसमैन उसके लिए पहले ही अपने रिसोर्सेज वगैरह तैयार करके रखेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है फैसिलिटेट करती है, मतलब आपको मदद करती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, आपको मदद करती है किसमें? डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि प्लानर्स जो है वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर को, और फ्यूचर में होने वाली कंडीशंस को वो पहले से ही भाप लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और वो कंडीशन वो मैनेजर को बताते हैं, और मैनेजर पहले से तैयार रहता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में आके डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अगर यहां पे टैक्स रेट बढ़ गया तो हो सकता है वहां पे मैनेजर ये डिसीजन ले ले कि अब जो है मैं अपने प्रोडक्शन यूनिट को एक सिटी में ना रख के एक विलेज में शिफ्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, टैक्स बढ़ भी जाए तो भी मुझे इतना नुकसान नहीं होगा, मैं वहां से कवर अप कर लूंगा। तो ये चीज, ये जो डिसीजन लेने वाली बात है, ये कब ले पाएंगे? जब प्लान्स अच्छे से बने होंगे, प्लान्स में जो प्रिडिक्शन होंगे और उसके बेसिस पे अगर काम चल रहा होगा एनवायरमेंट में, तो अपन फिर ये डिसीजन ले लेंगे। मतलब अगर सडनली कोई चेंज आता है तो अपन डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लानर्स ने हमको वो चीज पहले ही प्रिडिक्ट अंदाजे से बता दी थी। ठीक है, इसके बाद प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग, ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्लानिंग में जो है बहुत हाई थिंकिंग चाहिए होता है, इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर फाइंडिंग बेटर आइडियाज। ठीक है, बहुत बड़ा स्कोप है नए नए आइडियाज फाइंड करने का, बेटर मेथड एंड प्रोसीजर टू परफॉर्मिंग पर्टिकुलर जॉब। प्लानिंग प्रोसेस फोर्स मैनेजर टू थिंक डिफरेंट एंड अज्यूम फ्यूचर कंडीशन। मतलब तुम ये सोचो कि भविष्य को अज्यूम करना, मतलब भविष्य में कुछ भी हो सकता है, और उसको अज्यूम करना कितनी अच्छी, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, एडवेंचरस चीज है कि हम भविष्य को अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी हवा में बैठ के नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ प्रॉपर एनवायरमेंट को स्कैन करके हम फ्यूचर को स्कैन कर रहे हैं। सोचो ये जॉब कितनी एडवेंचरस है कि हम भविष्य को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत नई है कि आप एक तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस बना रहे हो, तो एक इनोवेटिव आइडियाज कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ये डिसीजन लेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ये डिसीजन लेंगे, ये हमारे नए नए आइडियाज को इनोवेट करता है। ठीक है, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, ध्यान रखना प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब बहुत सोचना समझना पड़ता है इसमें। सो देयर इज ग्रेट स्कोप फॉर फाइंडिंग बेटर आइडियाज। तो जब हम फ्यूचर कंडीशन को अज्यूम करते हैं, उस पर तैयार होते हैं, तो हम अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे नए नए आइडियाज का जन्म होता है। ठीक है, नए नए आइडियाज का जन्म होता है। बेटर मेथड, ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तरीका ज्यादा सही नहीं है, ये तरीका ज्यादा सही है, हम नए नए तरीके खोजते हैं। जो पुराने मैनेजर ने तरीका अपनाया हम वो नहीं अपनाएंगे, हम अपना नया तरीका अपनाएंगे। तो नए नए मेथड्स, नए नए प्रोसीजर का जन्म होता है जब प्लानिंग करते हैं तब। ठीक है, टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब, प्लानिंग प्रोसीजर, प्लानिंग प्रोसेस फोर्स मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली। ठीक है, प्लानिंग जो है मैनेजर को डिफरेंटली थिंक करने पे जोर डालता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अज्यूम फ्यूचर कंडीशन, और फ्यूचर कंडीशन को अज्यूम करने में मजबूर करता है, क्योंकि प्लानिंग है ही ये कि अपन एडवांस में ही सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, यहां पे कंट्रोलिंग का मतलब समझना क्या है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्लान्ड आउटपुट। मतलब हमने सोचा क्या कि हम बनाएंगे भाई साल में 1000 यूनिट। ठीक है, और फिर ये हमने सोचा, मतलब ये हमारा प्लान्ड आउटपुट था। ठीक है, और फिर साल के एंड में जो एक्चुअल में बना वो बना केवल 900। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमने सोचा था 1000, बना है 900। तो ये कंपैरिजन का काम होता है कंट्रोलिंग में। ठीक है, ध्यान रखना, कंट्रोलिंग का अपना अलग चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर, वो अपन कवर करेंगे। कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट, जो हमने सोचा था, ठीक है, और जो एक्चुअल में हुआ, उन आउटपुट के बीच में कंपैरिजन होता है। एंड इफ देयर इज वेरिएशन, ठीक है, इफ देयर इज वेरिएशन मतलब यहां पे वेरिएशन है ना, डिफरेंस है। ठीक है, इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है, मतलब जो प्लान्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंट आता है, देन फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर सच डेविएशन, ठीक है, फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग मेजर
टू मैच एक्चुअल आउटपुट विद प्लान्ड आउटपुट। इसका मतलब यह है कि हमने सोचा था 1000, ठीक है, अब सोचा था तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना कि हमारे पास इतने लेबर इतना रॉ मटेरियल तो 1000 तो बन ही जाएगा, लेकिन बना केवल 900। तो ऐसा क्या हुआ कि केवल 900 ही बना? क्या लेबर काम नहीं कर रहा था? क्या मशीन खराब हो गई थी? क्या रॉ मटेरियल खत्म हो गया था? या फिर किसी ने जानबूझ के काम नहीं करा, या फिर कोई गड़बड़ी हो गई है? तो ये चीज सोचना रहती है कंट्रोलिंग में, ठीक है। फिर वो अगर सपोज लेबर काम नहीं कर रहा था अच्छे से तो उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ। ये या फिर मशीन काम नहीं कर रही थी तो मशीन को रिपेयर होने भेजो, ताकि जो प्लान्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो सेम रहे। ये होता है कहां पर? कंट्रोलिंग के अंदर। लेकिन अब तुम सोचो कि प्लानिंग ही नहीं हुई, ठीक है, मतलब प्लानिंग ही नहीं हुई, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इनसेपरेबल। कंट्रोलिंग, अगर प्लानिंग नहीं हुई, हमने सोचा ही नहीं है कि हमें कितना बनाना है, तो क्या कंट्रोलिंग हो पाएगी? क्या कंपैरिजन हो पाएगा? जब प्लान्ड आउटपुट है ही नहीं तो तुम एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज ये पॉइंट बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड है, जैसे यहां पे मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड बना दिया कि प्रोडक्शन जो होना है वो कितना होना है? 1000 यूनिट होना है, 1000 यूनिट होना है, हुआ केवल कितना? 900। तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूं कि 100 यूनिट नहीं हो पाया, हमने इस साल कम परफॉर्म करा, हमने इस साल एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म नहीं करा है। लेकिन ये मैं कब बोल पा रहा हूं? जब मैंने प्लानिंग करी। लेकिन अगर मैं प्लानिंग ही नहीं करूं, अगर मैं सोचूं ही नहीं कि मुझे कितना बनाना है, मेरे पास कितने रिसोर्स है, कितने लेबर है, कितना मशीन है, तो क्या होगा? तो एक्चुअल आउटपुट जितना है उतना ही रह जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इस साल अच्छा परफॉर्म करा है कि इस साल हमने खराब परफॉर्म करा है। तो यहां पे प्लानिंग का एडवांटेज ये है कि प्लानिंग में हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर कंट्रोलिंग में हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब तो ध्यान रखना, ये 6 स्टैंडर्ड 6 इंपॉर्टेंस है। लास्ट वाला एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो स्टैंडर्ड से ज्यादा कंफ्यूज मत होना, स्टैंडर्ड मतलब एक बेस सेट कर देना, ठीक है, कि 1000 प्रोडक्ट 1000 यूनिट हमको बनानी थी, तो ये हमारा बेस बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया। तो स्टैंडर्ड जो है वो प्लानिंग में ही बनते हैं, मतलब प्लानिंग में हम सोच रहे हैं ना कि इतना इतना बनाएंगे, तो बेस स्टैंडर्ड जो है वो प्लानिंग में बनता है और वो किसके लिए बनता है? कंट्रोलिंग के लिए बनता है, ठीक है। अब तो ये टोटल 6 इंपॉर्टेंस थे। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, reduces risk of uncertainty, reduces overlapping and wasteful activity, फिर इसके बाद facilitate decision making, promote innovative ideas and establish standard for controlling. Okay, I hope समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay.